प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य का पाठ 4 भक्ति को लेकर के आ गए हैं। तो इस पाठ का आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। इस पाठ में 8 दोहे दिए गए हैं जो कि बिहारी जी के दोहे हैं। बिहारी के दोहे, तो इन बिहारी के दोहे को हम सभी को क्रमशः 8 दोहों को पढ़ेंगे जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ध्यान से देखिएगा। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा, भव बाधा का अर्थ यहाँ पर क्या है? सांसारिक बाधाएं। मेरी भव बाधा, सांसारिक बाधाएं, बाधाएं मतलब जो आने वाले कष्ट हैं। मेरी सांसारिक बाधाएं हरो मतलब हर ले, राधा नागरी सोई। राधा मतलब वही राधा, नागरी मतलब चतुर। नागरी का अर्थ क्या होता है? चतुर। सोई माने वही। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सोई का पीछे से अर्थ निकालिए। सोई का अर्थ है वही, नागरी का अर्थ है चतुर, राधा का अर्थ है राधा। ठीक, वही चतुर राधा। अब आगे आ जाइए। मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण कर ले। ठीक, हरो मतलब हरण कर ले, कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण कर ले। जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होई। जा तन की मतलब देखिए, जा मतलब जिसके, जा मतलब जिसके, तन मतलब शरीर की, झाई मतलब परछाई, परय मतलब पड़ते ही, श्याम मतलब सांवला या श्याम, हरित मतलब हरित, हरित क्रांति, दुत मतलब क्रांति, होई मतलब हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक भव बाधाओं का या सांसारिक बाधाओं का हरण कर ले, जिसके शरीर की झाई मतलब परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होई, भगवान श्री कृष्ण की हरित क्रांति हो जाती है। दुति का अर्थ है कांति, हरित मतलब हरि, होई मतलब हो जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कांति जो है वो हरि हो जाती है, जिसकी शरीर की परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की हरित क्रांति हो जाती है, हरित कांति हो जाती है। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक भव बाधाओं का या सांसारिक बाधाओं का हरण कर ले। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आइए दोहे नंबर 2 की ओर पहुँचते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए सत शेखर चंद। किए शेखर सतचंद। ठीक, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। अब ध्यान से मीनिंग बाय मीनिंग इसका अर्थ समझ लीजिए। मोर मतलब मोर पक्षी एक होता है, आप जानते होंगे, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु मतलब चंद्रिकाएं, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं यों मतलब जिस प्रकार, राजत मतलब सुशोभित तो होती हैं, नंद नंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, नंद नंद मतलब नंद बाबा के नंद, अर्थात नंद बाबा के पुत्र। नंद बाबा के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं जिस प्रकार नंद नंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सुशोभित हो रही हैं, राजत मतलब सुशोभित हो रही हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, मन मतलब मानो, शशि, शशि मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब सिर पर, की आकाश, की शेखर सतचंद। ध्यान से समझिएगा। देखो, पहले लाइन का मैंने समझा दिया कि मोर मुकुट की चंद्रिकाएं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो। शशि शेखर का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। ठीक, शशि शेखर का मतलब क्या है? देखिए, शशि शेखर, शशि शेखर का मतलब है, देखिए, शंकर जी। शशि शेखर मतलब जिसके सिर पर
शशि मतलब चंद्रमा हो, ध्यान से समझिएगा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो इस प्रकार प्रतीत होता है मानो शशि शेखर मतलब शंकर जी की मतलब से, आकाश मतलब प्रतिस्पर्धा, आकाश का मतलब क्या है, प्रतिस्पर्धा या फिर एक दूसरे से कंपटीशन की मतलब करने के लिए, शेखर सतचंद मतलब ऐसा लगता है जैसे भगवान शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो अपने सिर पर सैकड़ों, सत मतलब सैकड़ों, शेखर मतलब सिर पर, चंद्र मतलब चंद्रमाएं धारण कर लिए हैं। ठीक, अब एक बार फिर से इसका पूरा समझा देता हूँ। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। मोर मुकुट की चंद्रिकाएं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित होती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। तो उम्मीद है आपको पहला और दूसरा दोहा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए तीसरे दोहे की ओर चलते हैं। इसको भी पहले एक बार पढ़ देते हैं। सोहते ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ध्यान से इसका भी मीनिंग बाय मीनिंग समझ लीजिए। सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मतलब ओढ़े हुए, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र। ध्यान से समझिएगा, सभी का मीनिंग समझ लीजिए। सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मतलब पहने हुए या धारण किए हुए, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, श्याम, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, सलोने, सलोने मतलब श्यामल या फिर कोमल, गात मतलब शरीर पर। ठीक, तो कविवर बिहारी जी क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, मतलब कि सुशोभित हो रहे हैं। तब इस प्रकार लगता है, अगले लाइन का देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण, कविवर बिहारी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मतलब अपने शरीर पर पीला वस्त्र पहने हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो इस प्रकार वो कह रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो नीलमणि शैल, नीलमणि मतलब नीलमणि पर्वत पर। ठीक, नील कांति वाले पर्वत पर, नीलमणि पर, शैल मतलब पर्वत पर। ठीक, नीलमणि शैल पर, शैल का मतलब है पर्वत पर, नीलमणि मतलब नीले पर्वत पर। ठीक, नीले पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप मतलब किरणें, पर्यो मतलब पड़ती हैं, प्रभात मानी सुबह। ठीक, यानी कि बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह के समय में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप ध्यान से अभी कभी भी आप भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो श्यामल शरीर के अर्थात थोड़े नीले प्रतीत होते हैं, और जब वो पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं, चूँकि सूर्य की किरणें भी पीली होती हैं, तब बिहारी जी कहते हैं कि तब वो इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि जैसे मान लो कि नीलमणि पर्वत पर ही सूर्य की किरणें पड़ रही हैं सुबह पहर। ठीक, अब आइए देखते हैं चौथे दोहे को। उम्मीद है आपको तीसरा दोहा बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। चौथा देखते हैं। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। ध्यान से देखिएगा, अधर धरत हरि कै परत। अधर धरत मतलब, अधर का अर्थ है होठों पर, धरत मतलब रखते हैं या धरते ही, रखते ही। हरि कै परत, हरि मतलब भगवान श्री, कै मतलब के, परत मतलब ऊपर। ठीक, मतलब कि अपने ओठों पर रखते ही भगवान श्री कृष्ण ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ डीठ पट ज्योति। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए, अधर धरत हरि कै परत,
ओंठ डीठ पट ज्योति। अब जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर क्या धारण करते हैं, मुरली, अधर धारण मतलब धारण करते हैं कै परत भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर, तब क्या होता है, ओंठ डीठ पट ज्योति। ध्यान से देखिएगा, ओंठ, ओंठ क्या है भगवान श्री कृष्ण का, लाल कलर का है, ठीक। और डीठ, डीठ देखिए जो उन्होंने अपने चंदन लगाया हुआ है वो पीले कलर का होता है। पट मतलब वस्त्र भी पीला होता है, ठीक। ज्योति, और उनकी जो ज्योति होती है, प्रकाश जो होता है, तो जब वो क्या होता है कि बिहारी जी कहते हैं कि जब वो अपने होठों में धारण कर लेते हैं बांसुरी, तो उनके जो शरीर है, उन्होंने जो वस्त्र धारण किया है, पहला तो उनका शरीर जो है वो श्यामल कलर का है, ठीक। होंठ जो है उन्होंने क्या किया है, लाल होंठ होते हैं उनके। और ठीक देखिए डीठी जो उन्होंने अपने आँखों में क्या किया है, काला काजल लगाया हुआ है, ठीक। और उनकी जो ज्योति है, तो इस प्रकार कई कलर उन्होंने बताया कि कई रंग के वो हो जाते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है कि हरित बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तब क्या होता है कि होंठ का रंग और उन्होंने जो काला टिक्का लगाया हुआ है उसका रंग और उनके वस्त्र का रंग और उनके आँखों का रंग सब मिला करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरित बाँस की बाँसुरी, मतलब कि हरे रंग की बाँसुरी जो है वो इंद्रधनुष रंग होती, अर्थात इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। चूँकि आप जानते हैं कि इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण बाँस की बाँसुरी रखते हैं अपने होठों पर, तो वो भी कई रंग के बन जाते हैं, अर्थात कई कलर्स से मिक्स हो जाते हैं। इसलिए बिहारी जी कहते हैं कि वो एक इंद्रधनुष की तरह हमको प्रतीत होने लगते हैं। अब आइए 5वें दोहे की तरफ चलते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होय। अब ध्यान से देखिएगा, या अनुरागी चित्त की, या मतलब इस, अनुरागी मतलब प्रेमी, ठीक। अनुरागी का अर्थ क्या है, प्रेमी। या मतलब इस, अनुरागी मतलब प्रेमी। चित्त मतलब मन की, चित्त मतलब मन की, मतलब की गति मतलब देखिए गति अर्थात तीव्रता। इस प्रेमी मन की या फिर हृदय की तीव्रता समझे नहीं कोई, समझता नहीं कोई, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा, या मतलब इस, अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन की, गति मतलब तीव्रता, समझे मतलब समझता, नहीं मतलब नहीं, कोई मतलब कोई। कहने का मतलब कि इस अनुरागी मन की गति को कोई समझता नहीं है, मतलब कि ये मन जो है, प्रेमी मन है, इसकी गति को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े, ज्यों ज्यों मतलब जिस जिस तरह से, बूढ़े मतलब बूढ़ता है, श्याम के रंग में मतलब सांवले रंग में, मतलब ये जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबा जा रहा है, बूढ़े मतलब डूबे, श्याम मतलब सांवले रंग में अर्थात काले रंग में, त्यों त्यों उज्जल हो, ये उसी प्रकार तभी तभी ये उज्जल मतलब सफ़ेद होता जा रहा है। कहने का मतलब कि बिहारी जी कहते हैं कि इस प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं पा रहा है कि जैसे जैसे ये श्याम के रंग में अर्थात श्याम के प्रेम में प्रेमी होता जा रहा है, उसी प्रकार ये सफ़ेद होता जा रहा है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण के साथ लीन होता जा रहा है, उसी प्रकार मन के जितने भी विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हमारा मन जो है वो शांति अर्थात सफ़ेद होता जा रहा है। तो उम्मीद है ये दोहा भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए अगले दोहे की तरफ चलते हैं। तौ लघु या मन सदन में हरियावै की बाट, बिकट जटे जटे जो लघु निपट, खुलै न कपट कपाट। अब ध्यान से देखिएगा, तौ लघु या मन सदन में, तौ मतलब जब तक, लघु मतलब लगा रहेगा, या मतलब इस मन सदन में, ठीक। हरि आवें की ही बाट। ध्यान से देखिएगा कि जब तक इस मन रूपी, मन सदन मतलब मन रूपी घर में, जब तक इस मन रूपी घर में हरि आवें की ही बाट, भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आवें,
कि मतलब किस बाट मतलब रास्ते से आवे मतलब आए, कि तुम्हारे ये मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आवें, और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक बिकट जटे लगु जो लगु निकट, खुले न कपट कपाट। तब कि तुम्हारे इस मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण तब तक नहीं आएंगे जब तक ये तुम्हारे मन में विकट मतलब मजबूती से, जटे मतलब बंद, जो मतलब जो, लघु निकट, लघु निपट मतलब देखिए लघु निपट है, नहीं खुलेंगे। देखिए खुलें न कपट कपाट। कपट कपाट, कपट का अर्थ है कपट और कपाट का अर्थ है किवाड़, या फिर आप जिसे देहातों में केमाड़ बोलते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं कि लघु निपट मतलब जब तक नहीं खुलेंगे, कि तुम्हारे मन में लगे हुए अर्थात मजबूती से बंद हुए ये कपट के दरवाजे जब तक नहीं खुलेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण इस तुम्हारे मन रूपी घर में किस रास्ते से आए। अर्थात कि जब तक आप अपने मन की सभी जितने भी विकार हैं उनको दूर नहीं करेंगे, या फिर आप अपने मन में अच्छे तरीके से उनको नहीं मनाएंगे, तो किस रास्ते से तुम्हारे घर में आए। उम्मीद है आपको ये छठवां दोहा भी समझ में आया होगा। अब आइए सातवें दोहे को भी पढ़ लेते हैं। जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आँखि न देखी जाहि। ध्यान से समझिएगा इसको भी। जगतु जनायो जिहि सकल, जगत मतलब संपूर्ण, जगत मतलब संसार को, जनायो मतलब मालूम कराया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। जगतु जनायो जिहि सकल, जगत मतलब संसार, जनायो मतलब तुम्हें अनुभव कराया संसार का, जिहि मतलब जिसने, सकल मतलब संपूर्ण, तुम्हें इस संपूर्ण संसार का जिसने अनुभव कराया, सो मतलब उस हरि मतलब भगवान को जान्यो नाही। कहने का मतलब कि तुम्हें जिसने इस देश दुनिया में भेजा, तुम्हें जिसने इस देश दुनिया का अनुभव कराया, तुम्हें इस संसार के बारे में जनाया अर्थात समझाया, तुम्हें जिसने इस दुनिया में भेजा, तुमने अभी तक उसको नहीं जान पाए। ठीक, कहने का मतलब कि जगतु जनायो जिहि सकल, जिसने आपको संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, तुम उस हरि अर्थात भगवान को नहीं जान पाए। ये तो वही बात हुई, अर्थात ये तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार आँखिन सब देखिए, आँखि न देखी जाहि। कहने का मतलब कि जिस प्रकार एक आँख सबको देखती है लेकिन अपने आप को खुद नहीं देख पाती है। कहने का मतलब यदि आप अपनी आँख से अपनी आँखों को ही देखेंगे, जब तक आप दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप देख नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये तो वही बात हुई जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन अपनी आँखों से अपनी आँखों को ही नहीं देखा जा सकता। तो आपको जिसने संपूर्ण संसार का अनुभव कराया है, आप उसको अभी तक नहीं जान पाए हैं। ये तो उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन अपनी आँखों से कुछ भी अपने आँखों को आप नहीं देख पाएंगे। तो आइए अब हम लास्ट दोहे को भी पढ़ लेते हैं। 7 दोहों को मैंने पढ़ा दिया है, अब लास्ट दोहे को भी देख लेते हैं। जपमाला छापा तिलक, सरई न एको काम, मन कांचे नाचे ब्रथा, साँचे राँचे राम। ध्यान से इसको भी देख लीजिए। जप मतलब जप करने से, माला मतलब माला फेरने से, छापा मतलब छापा लगाने से, तिलक मतलब तिलक लगाने से, सरय मतलब सिद्ध, ना मतलब नहीं, सिद्ध नहीं होता है, एको मतलब एक भी, काम मतलब काम। तो ध्यान से देखिएगा कि जप करने, माला फेरने और छापा लगाने, तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होगा, और ये तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक मन कांचे नाचे ब्रथा, साँचे राँचे राम। जप करने, माला फेरने, छापा लगाने, तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होगा, और ये तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक मन कांचे नाचे ब्रथा। कहने का मतलब कि जब तक आपका मन
कांचे मतलब कच्चा है, और नाचे वृथा, वृथा मतलब बेकार में, नाचे मतलब चारों तरफ घूम रहा है। कहने का मतलब कि आप जप करते हैं, माला फेरते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और आपका मन यहाँ वहाँ घूम रहा है, तब तक आपके मन में भगवान श्री कृष्ण या राम कभी नहीं आएंगे। साँचे राँचे राम, साँचे मतलब सच्चे, और राँचे मतलब मन में, मतलब कि जो आप जप करते हैं, माला करते हैं, छापा करते हैं, तिलक करते हैं, इसमें यदि आपका मन राँचा है, अर्थात इसमें आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपका मन कहीं भी नहीं घूम रहा है, सिद्ध काम कर रहे हैं, तो सच्चे मन में ही भगवान राम प्रकट होते हैं। तो आठों दोहों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये था आज भक्ति। अब अगले वीडियो में हम नीति को लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।